नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम जीके जीएस स्पेशल प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। इससे पहले हमने कल प्रैक्टिस सेट 1 किया था, जिसमें हमने 20 प्रश्न को किया था। आज भी हम 20 प्रश्न को करेंगे। आप यह सेट किसी भी वनडे एग्जाम के लिए ले सकते हैं। इसमें हमने इतिहास, भूगोल, संविधान सभी प्रश्न को मिक्स करके लिया है। या किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हैं। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए, आज का हमारा पहला सवाल है, पासी कोंगला किस राज्य का लोक नृत्य है? किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका हमारा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। और कुछ और भी लोक नृत्य हैं, जैसे गुइया गुइया लोक नृत्य, चलो लोक नृत्य और बाचो लोक नृत्य, पोनुंग पोनुंग लोक नृत्य, पोपरी लोक नृत्य। यह अरुणाचल प्रदेश के हैं। जैसे पंजाब का भांगड़ा भांगड़ा जो कि पुरुष द्वारा किया जाता है। गिद्दा जो कि महिला द्वारा किया जाता है। असम का लोक नृत्य है बिल्कुल सबसे अधिक फेमस बिहू लोक नृत्य है। बिहू लोक नृत्य 3 पार्ट में मना, जैसे माघ बिहू, बोहाग बिहू और काती बिहू। अब हमारे सिक्किम के लोक नृत्य है। सिक्किम के लोक नृत्य मारूनी, सिंगी और चाम नृत्य। तो इसका हमारा पासी कोंगला नृत्य अरुणाचल प्रदेश का, इसका हमारा ऑप्शन सी। और असम का एक शास्त्रीय नृत्य है असम राज्य का। अगला हमारा प्रश्न नंबर 2, कंट्रोवर्शियल योर्स किसकी पुस्तक है? किसकी पुस्तक है? तो शोएब अख्तर, इसका हमारा ऑप्शन ए सही है। हरवेल गिब्स की टू द पॉइंट इसकी पुस्तक है। सुनील गावस्कर सनी डेज आई डोल्स, सुनील गावस्कर की। और मेजर ध्यानचंद, इनकी गोल पुस्तक है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 3, पट्टकल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? पट्टकल तो यह कर्नाटक में मनाया जाता है। इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा। कर्नाटक में एक मैसूर दशहरा मनाया जाता है, मैसूर दशहरा। और उगादि भी मनाया जाता है, काबला उत्सव मनाया जाता है और हम्पी उत्सव भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न नंबर 4, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब शुरू की गई थी? तो इसका हमारा ऑप्शन बी 1896 में की गई थी। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में नई दिल्ली की गई थी। इसकी महिला अध्यक्ष पीटी ऊषा है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 5, लकड़हारा मंदिर कहाँ पर है? लकड़हारा मंदिर हरियाणा, इसका हमारा ऑप्शन बी होगा। हरियाणा में और मंदिर जैसे शीतला माता मंदिर, एकलव्य मंदिर और भूतों का मंदिर, थानेश्वर महादेव मंदिर हरियाणा में स्थित हैं। अगला हमारा प्रश्न नंबर 6, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो इसका हमारा ऑप्शन सी 24 अक्टूबर 1945 स्थापना हुई थी। तब इसमें कितने सदस्य थे? 51 सदस्य थे। 51वां कौन सा देश था? तो पोलैंड 51वां देश था। अभी वर्तमान में 193 है। और 193वां कौन सा है? दक्षिण सूडान। इनकी भाषा मान्यता भाषा के लिए कितनी है? 6 मान्यता भाषा है। और अंग बुझे कितने हैं? तो 6 अंग है। कौन कौन से अंग? एक महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद और प्रन्यास परिषद, जो कि अभी वर्तमान में समाप्त कर दी गई है। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, इसके कुल 6 अंग हो गए।
अगला हमारा प्रश्न नंबर 7, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुई? नहीं, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1973। इसका हमारा ऑप्शन बी सही होगा। भारत में फर्स्ट टाइगर रिजर्व, भारत में पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, जिसका पहला नाम हेली नेशनल पार्क था। अभी यह वर्तमान में उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में भारत में सबसे ज्यादा बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 8, भारत की वर्तमान महालेखा नियंत्रक कौन है? भारत की, तो इसका हमारा ऑप्शन सी टीसी कल्याणी, ऑप्शन इसका हमारा सी सही। अगला प्रश्न नंबर 9, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? तो यह हमारा असम राज्य में है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो यह कहाँ पर है? असम में। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। प्रश्न नंबर 10, सम्राट अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के कितने बरस बाद कलिंग युद्ध पर विजय की? तो 8 बरस पर। इसका हमारा ऑप्शन बी। कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 1961 बीसी में कलिंग युद्ध हुआ था। इसकी जानकारी किस अभिलेख में मिलती है? तो 13वें शिलालेख में इसकी जानकारी मिलती है। यह किस नदी के किनारे हुआ था? तो दया नदी के किनारे हुआ था। अगला हमारा प्रश्न नंबर 11, चोल काल के दौरान ब्रह्मदेव किस प्रकार की भूमि के रूप में जाना जाता था? तो ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 12, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णय या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है? तो इसका हमारा अनुच्छेद 138 नहीं, 135 नहीं, 137। इसका हमारा ऑप्शन डी सही होगा, अनुच्छेद 137। अगला प्रश्न नंबर 13, भारतीय संविधान के भाग 16, भाग 16 किससे संबंधित है? हमारा ऑप्शन ए चुनाव हमारा अनुच्छेद नहीं, भाग 15 से अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है। कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, यह भाग हमारा 16 इससे संबंधित है। 16 यह 300 अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक है। संविधान संशोधन भाग 20 अनुच्छेद 368। अगला हमारा नगर निगम से संबंधित विशेष प्रावधान, तो यह हमारे भाग 9 के ए में अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 के जीपी, 243 के 243 पी से लेकर अनुच्छेद 243 के जेड जी तक है। अनुच्छेद 243 के पी से लेकर अनुच्छेद 243 के जेड जी से संबंधित हैं। यानी नगर निगम कौन से भाग में है? भाग 9 के ए में। संविधान संशोधन भाग 20 में। कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान भाग 16, चुनाव भाग 15। अगला हमारा प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर पूर्व में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण में अमेरिका महाद्वीप से घिरा हुआ है? तो इसका प्रशांत महासागर। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। प्रश्न नंबर 15, स्तंभों का मिलान कीजिए। यानी इसमें पूछा है बंदरगाह कौन से किस राज्य में है? यानी इसमें बंदरगाह दिए हैं और राज्य है ही नहीं। तो हम तूतीकोरिन बंदरगाह है तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। मंगोल यह कर्नाटक में है। कर्नाटक में ये तो इसके मिलान उसमें राज्य नहीं। हमारा प्रश्न नंबर 16, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में सिख समुदाय का प्रतिशत कितना? सिख समुदाय का प्रतिशत तो 1.7%। इसका हमारा ऑप्शन ए है। और जैन हमारा 0.4 यानी जैन समुदाय, 14.2 मुस्लिम समुदाय, 79.8 ये हमारा हिंदू समुदाय है। 14.2
मुस्लिम समुदाय 0.4, जैन समुदाय 0.7, सिख समुदाय है, यानी जनसंख्या 2011 के अनुसार। अगला प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं है? तो व्यय विधि है, उत्पाद विधि है, बैंकिंग विधि नहीं है। तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही। प्रश्न नंबर 18, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935, इसका हमारा ऑप्शन डी 1935 में हुई थी, यानी 1934 एक्ट के तहत हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई। हेडक्वार्टर मुंबई 1937 में लाया गया था। पहले इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता था। यानी किसकी सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी? यंग हिल्टन की सिफारिश पर। अगला प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक एल्युमिनियम में होती है। निकल में, इस्पात में, लोहा नहीं, इसमें एल्युमिनियम में सबसे अधिक होती है। तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही है। एल्युमिनियम में सबसे अधिक ठोस, ठोस के बाद द्रव, द्रव के बाद गैस, गैस, और सबसे ज्यादा ध्वनि, यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर के तापमान पर ध्वनि सबसे तेज होती है। तो इसका हमारा, यानी इसमें पूछा था निम्न किस पदार्थ में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? तो हमारी एल्युमिनियम, इसका हमारा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 20, पोषण की वह विधि जिसमें जीव सरल पदार्थों से स्वयं भोजन बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो इसका हमारा ऑप्शन विषम पोषी, यानी पोषण की वह विधि जिसमें भोजन सरल पदार्थों से स्वयं भोजन बनाते हैं। विषम पोषी पोषण ये गलत, स्वयं पोषी पोषण, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए, क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।